Good morning, children. Today we are going to start exercise 7.1. First question, in a quadrilateral ACBD, you can see the figure. This is figure of quadrilateral. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? Solution part is, first of all you have to draw figure. Don't do any question without figure. Then solution part, given in quadrilateral ACBD, AB bisects angle A. This is given in the question. You have to write this. Now to prove, we have to prove triangle ABC is congruent to triangle ABD, and then we have to find out the relation between BC and BD. What can you say about BC and BD? मतलब ये इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, बस ये बताना है. तो अब इसका प्रूफ पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. अब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने की सोच रहे हैं. कॉन्ग्रुएंट कितने तरीके से हो सकता है आपने पढ़ा हुआ है. क्या क्या क्राइटेरिया है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. पहला होता है SSS, दूसरा होता है SAS, तीसरा होता है ASA और उसके बाद होता है AAS, जो अभी तक आपने पढ़े हैं. इनमें से अगर कोई नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ लेंगे. तो फिलहाल मैंने ये 4 डिस्कस किए, अभी 1-2 और आएंगे. तो देखिए क्या है, ABC एंड ABD में क्या है. सबसे पहला AC और AD इक्वल हैं. AC इज इक्वल टू AD. ये क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे. तीसरी चीज़ है AB इज इक्वल टू AB. ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है. एक ट्राइंगल ये है ऊपर वाला और एक ट्राइंगल ये है नीचे वाला, तो दोनों में AB आ रहा है, इसलिए AB इज इक्वल टू AB कॉमन. देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD. दिस इज बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी. आपको क्राइटेरिया जरूर लिखना है. फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. तो सेकेंड पार्ट में BC इज इक्वल टू BD, क्योंकि मैंने बताया था CPCT एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके बाकी, क्योंकि 3 पार्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंसी में शो करते हैं और बाकी 3 CPCT से इक्वल हो जाते हैं. तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं, अगर सारे भी आपको इक्वल लिखने हैं, बाकी 3 तो आप लिख सकते हैं. तो BC इज इक्वल टू BD. दिस इज बाय CPCT. प्रॉपर्टी का नाम लिखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए. ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA. In figure 7.17, prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC. Second, BD is equals to AC, and third, angle ABD is equals to angle BAC. सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए. फिगर देखिए, मैंने इस तरीके से इसका बना दिया है. ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AC डायगोनल है और BD डायगोनल है. तो गिवन लिख देंगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC, जो गिवन है. देखिए जिन पे सेम मार्क किया हुआ उन्होंने, तो वो दोनों इक्वल हैं. ये लिखा भी है क्वेश्चन में. एंड एंगल DAB देखिए, दिस इज एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA. तो एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA है. क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC ABD BAC के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. दूसरा पार्ट BD इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू AC, और तीसरा पार्ट है ABD, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला पार्ट हो जाता है तो दूसरा और तीसरा इजी हो जाएंगे. इन ट्राइंगल ABD, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABD मैं ले रहा हूँ जिसको मैंने शेड किया हुआ है, और ट्राइंगल BAC मतलब ABC, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से डॉटेड डॉट्स से शेड किया हुआ है. तो देखिए क्या होगा. AD इज इक्वल्स टू BC, ये दिया हुआ है हमें, इट इज़ गिवन. दूसरा है AB इज इक्वल्स टू AB. ये AB साइड देखिए दोनों में आ रही है, तो AB इज इक्वल्स टू AB मैंने लिखा है कॉमन. और एंगल 1 ध्यान से देखिए, ये DAB जो था, दिस इज एंगल 1,
और ए बी सी जो था वो एंगल 2, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। सेकेंड पार्ट बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, ये सी पी सी टी से हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। थर्ड पार्ट एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा।